हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर और गाइड डॉक्टर मनोज पीपलवा। आज आपको बताने जा रहा हूं एक्टिव और पैसिव के बारे में। ये जो वॉइस का टॉपिक है ये ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6 से 11 तक ग्रामर जो सेक्शन है उसमें तो आता ही आता है। इसके अलावा एसएससी, सीपीए और सीजीए में लगभग 20 मार्क्स के वॉइस आते हैं और यूपीएससी में लगभग 5 मार्क्स कैरी करता है ये टॉपिक। स्टूडेंट्स याद रखिए, एक्टिव और पैसिव होते क्या है। याद रखिए, कोई सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो या सक्रिय हो, सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता हो, उसे एक्टिव सेंटेंस कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट को पैसिव बना दिया जाता हो, निष्क्रिय बना दिया जाता हो, कम इंपॉर्टेंट बना दिया जाता हो वर्ब की तुलना में, एक्शन की तुलना में, उसे पैसिव कहते हैं। सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आता है, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। याद रखिए, जो ही आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे आप ऑब्जेक्ट को पहले ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म आएगा और फिर बाई लगाकर ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। स्टूडेंट्स, एक्टिव में मैंने हेल्पिंग वर्ब वर्ड नहीं लिखा है क्योंकि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो इनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए मैंने यहां पर हेल्पिंग वर्ब को एक्टिव में नहीं रखा है। याद रखिए, आप टॉपिक चाहे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने वाला कर रहे हो, पैसिव से एक्टिव में, अर्थात वॉइस चेंज का कर रहे हो या नरेशन का कर रहे हो, आपको पर्सन्स की जानकारी जरूर होनी चाहिए। याद रखिए, पर्सन्स में आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू और यू, ये जो पर्सन्स होते हैं इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट केस बनाकर ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट केस में लाकर सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। देखिए, सब्जेक्ट केस में सब्जेक्ट की जगह यदि आई है तो ऑब्जेक्ट की जगह उसका ऑब्जेक्ट केस मी यूज किया जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह मी है तो आई यूज किया जाएगा। इसी प्रकार वी का ऑब्जेक्ट केस अस और अस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट केस वी होता है। यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस में सेम होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम और हिम का सब्जेक्ट ही, सी का हर, इट है वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों केसों में सेम रहता है। देखो, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट केस देन यूज किया जाता है और देन का सब्जेक्ट केस दे आता है। तो ये चीजें किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में और पैसिव सेंटेंस को एक्टिव में चेंज करने के लिए बहुत जरूरी है। आपको ये सब अपने दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप किसी सेंटेंस को देखते ही कैसे पता लगाएंगे कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव में। याद रखिए, जब उसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तब तो यूज नहीं होता है, परंतु जब उसे आप हिंदी में पढ़ते हैं या उसका हिंदी अर्थ देखते हैं तब उसके अंत में ता है, जाता है, जाती है, जाते हैं, गया, गई, गए ये वर्ड आते हैं, परंतु इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाने का मतलब गो है और उस वर्ड का कहीं यूज नहीं किया जाता है। जैसे राम बाजार जाता है, जाता शब्द गो है, जाता शब्द है तो आप गो यूज करेंगे, राम गोज टू मार्केट। लेकिन राम को खाना खिलाया जाता है, राम इज फेड, ठीक है, राम की मदद की जाती है, राम इज हेल्प। आपने जाता है, जाती है यूज किया हिंदी सेंटेंस में, लेकिन इंग्लिश में कहीं भी गो वर्ड का या गो वर्ब का यूज नहीं किया। इसका मतलब ये पैसिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है। जब कोई सेंटेंस किसी टेंस की इंडेफिनिट रूप में दिया जाता है तो पैसिव बनाते हुए उसी टेंस के कंटिन्यूअस फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है और साथ में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे यदि कोई सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है, इसका मतलब या तो सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस मिलता है या डू डज मिलता है, तो आप पैसिव बनाते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यानी कि इज ए मार के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जब आपको पास्ट इंडेफिनिट का रूल दे रखा हुआ है एक्टिव में, अर्थात सेकंड फॉर्म या डिड हो,
तो पेसिव में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज वर्ब लगाई जाएगी और वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जब आप फ्यूचर में इंडेफिनिट टेंस का रूल अप्लाई करते हैं एक्टिव में शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो पेसिव बनाते हुए कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी का यूज किया जाएगा और थर्ड फॉर्म आएगा। सी द एग्जांपल, राम हेल्प्स हिम, राम उसकी मदद करता है। राम सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया वॉइस चेंज करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाता है। हिम का जब आप सब्जेक्ट केस लेंगे तो ही आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है SOES है तो इज मार में से एक हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हो, ही के साथ इज आती है। हेल्प की थर्ड फॉर्म थर्ड हेल्प डालेगा और बाय लगाकर राम का ऑब्जेक्ट केस राम आ जाएगा। ही किल्ड अ लायन, ही सब्जेक्ट है, अलाइन ऑब्जेक्ट है। अलाइन को आपने सब्जेक्ट बना लिया। सेकंड फॉर्म है तो आप वॉज वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, आपने वॉज यूज कर ली सिंगुलर के साथ। थर्ड फॉर्म किल्ड आ जाएगा और बाय लगाकर ही का ऑब्जेक्ट केस हिम रख दिया जाएगा। वी शैल हेल्प हिम, वी सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। हिम का सब्जेक्ट केस रखोगे तो ही आ जाएगा। आईवी के साथ जब शैल का यूज करते हैं अदर सब्जेक्ट के साथ विल आएगा। और मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो बी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म हेल्प लगाएंगे और बाय लगाकर अस का, वी का ऑब्जेक्ट केस अस है उसका प्रयोग कर लेंगे। सी डज नॉट लाइक अस, सब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट अस है। अस का जब सब्जेक्ट केस रखोगे तो वी आ जाएगा। प्लूरल होने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट में आर लगेगा। नॉट ऐसा कैसा आ जाएगा। थर्ड फॉर्म लाइक का यूज होगा और बाय लगाकर सी का ऑब्जेक्ट केस हर रख दिया जाएगा। यदि एक्टिव में कंटिन्यूअस टेंस हो तो पेसिव बनाते हुए उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बीइंग जोड़ेंगे और V3 का यूज कर लेंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजमार फर्स्ट फॉर्म आएंगी आता है, पेसिव में इजमार में से एक हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जुड़ेगा और थर्ड फॉर्म का यूज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएंगी आती है तो वॉज वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब में बीइंग जुड़ेगा और थर्ड फॉर्म का यूज होगा। सी द एग्जांपल, राम इज कॉलिंग देम, सब्जेक्ट राम है, ऑब्जेक्ट देम है। देम का सब्जेक्ट केस यूज करेंगे दे, आईएनजी है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इजमार में से दे प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। आईएनजी वाले सेंटेंस में बीइंग आता है, थर्ड फॉर्म कोल्ड और बाय लगाकर ऑब्जेक्ट केस आ जाएगा राम। आई एम नॉट एडवाइजिंग हर, सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट है। हर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका सब्जेक्ट केस आएगा सी, सिंगुलर है तो इज, नोट ऐसा कैसा, आईएनजी है, बीइंग का यूज होगा। थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड आ जाएगा, बाय लगाकर आई का ऑब्जेक्ट केस मी रखा जाएगा। यू आर कॉलिंग मी, सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट मी है। मी को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो आई आ जाएगा और आई के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब लगती है। आईएनजी है तो बीइंग जुड़ेगा। कॉल की थर्ड फॉर्म कोल्ड होती है, बाय और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। यदि एक्टिव में किसी टेंस की परफेक्ट फॉर्म दे रखी है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी यानी कि उस हैज हैव हैड में बीइंग जुड़ जाएगा और थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो हैज हैव में बीइंग जुड़ के थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो उसी हैड में बीइंग जुड़कर थर्ड फॉर्म का यूज होगा। फ्यूचर परफेक्ट में शैल और विल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो पेसिव बनाते समय शैल और विल के बाद हैव बीन लगेगा और थर्ड फॉर्म का यूज होगा। सी द एग्जांपल, आई हैव इनवाइटेड हर, हर ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। हर को सब्जेक्ट बनाने के लिए इसका सब्जेक्ट केस शी काम में लिया जाएगा। सी सिंगुलर है, हैज का यूज होगा, बीन लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इनवाइटेड मिला हुआ होता है, बाय लगाकर आई का ऑब्जेक्ट केस मी काम में लेंगे। यदि शी हैड इंसर्टेड देम है तो देम ऑब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है। देम को सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करोगे, सब्जेक्ट केस दे का यूज होगा। हेड के बाद बीन लग जाएगा,
थर्ड फॉर्म इंसर्टेड ऑलरेडी दी हुई होती है और बाय लगाकर शी का ऑब्जेक्ट केस हर रखेंगे। उसी प्रकार यदि आई शैल हाउ इन्फॉर्म्ड हर आ जाता है तो हर का सब्जेक्ट केस शी है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। आईवी के साथ शैल है तो बाकी सबके साथ विल लगेगा। हैव के बाद ऑलरेडी बीइंग आएगा, हैव के बाद बीइंग का यूज होगा। इन्फॉर्म्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दे रखी है और बाय लगाकर आई का ऑब्जेक्ट केस मी आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि एक्टिव में मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो उसी मॉडल में बी लगाकर थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। परंतु यदि मॉडल के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो वही परफेक्ट वाला रूल लगेगा। उसी मॉडल में हैव के बाद बीइंग जोड़कर थर्ड फॉर्म का यूज होगा। सी द एग्जांपल, शी कैन सॉल्व दिस सम। शी सब्जेक्ट है, दिस सम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, दिस सम कैन मॉडल है। उसके बाद बी का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म सोल्ड आ जाएगा। बाय लगाकर शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर रखा जाएगा। यू शुड नॉट इन्फॉर्म हिम, सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट हिम है। हिम का सब्जेक्ट केस रखोगे तो ही आ जाएगा। शुड मॉडल एज इट इज आएगा, नोट के बाद बी का यूज होगा और थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड आ जाएगी। बाय लगाकर यू का ऑब्जेक्ट केस यू ही रहेगा। I shall have paid the rent by Monday। देखिए, I सब्जेक्ट है, the rent ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, the rent। आईवी के साथ जो shall will में से लगता है, आईवी के साथ shall है तो बाकी के साथ will, बाकी के साथ shall है तो आईवी के साथ will। the rent के साथ हम will का यूज करेंगे। have प्लस थर्ड फॉर्म है तो have been प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। हैव बीन पेड का थर्ड फॉर्म पेड ही होता है। और बाय लगाकर आई का ऑब्जेक्ट केस मी, बाय मंडे। कुछ बुक्स में स्टूडेंट्स आपको बाय मंडे बाय मी के फॉर्म में भी मिल सकता है। ऑब्जेक्ट बाय प्लस टाइम के बाद भी आ सकता है। दोनों तरीके सही होंगे। स्टूडेंट्स, आशा है एक्टिव पैसिव का जितना भाग आज मैंने समझाया है आज सबको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।